उर्मिला बहू, आज के कढ़ी चावल वाकई काफी बढ़िया बने हैं। हाँ भाभी, सच में दिल खुश हो गया आज आपके हाथ के कढ़ी चावल खाकर। सही कहती है माँ कि आपके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। मुझे थोड़े से और कढ़ी चावल दो ना, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। पिंकी बेटा, कढ़ी चावल तो बस थोड़े से ही बने थे, अब तो वो खत्म हो गए। अपनी माँ की बात सुन पिंकी उदास हो जाती है। उर्मिला शुरू से ही खाना बनाने की काफी शौकीन थी और इस शौक के साथ साथ खाना स्वाद में भी काफी अच्छा बनाती थी। लेकिन गरीबी के चलते ज्यादातर उर्मिला बहुत कम बार ही अच्छा खाना बनाती थी, वो भी इतना ही जिससे सबको दो दो निवाले ही मिलते थे। आज तो मैडम जी ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, जल्दी से घर जाकर होमवर्क करने लग जाऊंगी। स्कूल से लौट रही पिंकी खुद से बातें करते हुए घर आ रही होती है कि तभी पिंकी देखती है कि एक जगह लोगों की काफी ज्यादा भीड़ लगी थी। पिंकी जैसे ही उस भीड़ के पास जाती है तो देखती है कि सभी लोग आलू पूरी लेने के लिए इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं। अरे वाह, आलू पूरी खाए हुए मुझे कितना वक्त हो गया। आखिरी बार माँ ने दिवाली पर बनाई थी। आलू पूरी खाने के लिए पिंकी उस भीड़ में घुसकर आलू पूरी लेने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से पिंकी जमीन पर गिर जाती है और उसके घुटने पर भी काफी चोट आई। साथ ही पिंकी को आलू पूरी भी नहीं मिलती और बेचारी पिंकी रोते हुए अपने घर आती है। पिंकी बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे लगी? स्कूल से आते हुए रास्ते में आलू पूरी का भंडारा हो रहा था, मुझे आलू पूरी खाने का काफी मन कर रहा था, इसलिए मैं भी आलू पूरी लेने के लिए चली गई। लेकिन भीड़ की वजह से मैं गिर गई और मुझे चोट भी लग गई। और पता है माँ, मुझे आलू पूरी भी नहीं मिली। पिंकी बेटा, ऐसे रोते नहीं, तुम्हें आलू पूरी खानी है ना, मैं तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाऊंगी। उर्मिला अपनी बेटी को चुप करवाती है और उसके घुटने पर दवाई लगाकर उसे सुला देती है। शाम को जैसे ही आकाश काम से घर आता है तो उर्मिला उसे सारी बात बताती है। पिंकी का काफी समय से आलू पूरी खाने का मन कर रहा है और घर में आलू पूरी बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। आप शाम को आते हुए अपने साहब से थोड़े से पैसे ले आइएगा। साहब तो तनख्वाह के समय ही पैसे देंगे, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात करता हूँ। आकाश एक बड़ी सी कोठी में ड्राइवर का काम करता था। आकाश के पैसे मांगने पर उसका मालिक उसे 200 रुपए देता है, जिससे आकाश आलू पूरी बनाने का सारा सामान ले आता है। और अब उर्मिला अपनी बेटी और बाकी सभी के लिए गर्मा गर्म आलू पूरी बनाती है। वाह, क्या आलू पूरी बनाई है आपने, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ भाभी, पैसे तो आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन ये आलू पूरी की तो बात ही अलग है। उर्मिला की बनाई हुई आलू पूरी घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसे देख उर्मिला भी काफी खुश होती है। ऐसी समय गुजरता रहता है, कम पैसों में ही, लेकिन पूरा गरीब परिवार रूखा सूखा और कभी कभार अच्छा खाना खाकर हंसी खुशी से जिंदगी जी रहा था। लेकिन किसी गरीब की जिंदगी में कहां ज्यादा दिनों तक खुशियां रहती हैं। आकाश जिस कोठी में ड्राइवर का काम करता था, वहां का मालिक कोठी खाली करके किसी और शहर चला जाता है, जिसके चलते आकाश बेरोजगार हो जाता है। अब आप क्या करेंगे जी? पिंकी की स्कूल की फीस जानी है, घर का किराया भी अभी बाकी है। तुम परेशान मत हो, मेरे एक दोस्त ने यहीं पास में मुझे एक नौकरी बताई है। अब कल वहीं जाऊंगा मैं। आकाश अगले दिन बस पकड़कर नौकरी की तलाश में अपने दोस्त के बताए हुए पते पर निकल जाता है। लेकिन जिस बस में आकाश था, उस बस में हद से ज्यादा भीड़ होती है, जिसके चलते गेट के पास खड़ा आकाश भीड़ बढ़ने की वजह से चलती बस से गिर जाता है। इस हादसे में आकाश की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके पैर में काफी गहरी चोट आई और अब डॉक्टर आकाश के पैर में 4 महीने के लिए प्लास्टर लगा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये अनहोनी सिर्फ हम गरीबों के साथ ही क्यों होती है? भला हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ दिनों तक तो घर में सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, घर में बचे कुचे पैसे खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे घर में खाने को लेकर दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ तो खाने के लिए दो ना। आपने कल रात से मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है। घर में कुछ भी न होने की वजह से सभी को कई दिनों तो सिर्फ लाल चाय पीकर ही अपना पेट भरना पड़ता था। अपने घर की ऐसी हालत को देखकर उर्मिला आसपास की जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं पर भी उर्मिला को नौकरी नहीं मिलती। उर्मिला हर रोज देखा करती थी कि कैसे उसके घर के पास में बाजार में कई लोग खाने पीने की तरह तरह की चीज बनाकर बेचते हैं, जिसे देख उर्मिला के मन में भी खाने पीने की चीज बनाकर बेचने का एक आइडिया आता है, जिससे वो अपनी नंद और सास को बताती है।
भाभी आपका आइडिया तो काफी अच्छा है। मैं तो कह रही हूँ कि आप बाजार में आलू पूरी बनाकर बेचो। पूरे बाजार में कोई भी आलू पूरी बनाकर नहीं बेचता है और आपके हाथ की आलू पूरी तो हर किसी को पसंद आएगी। और तू फिक्र मत कर, इसमें हम तेरी मदद करेंगे। अपनी सास और नंद की बात को सुनकर उर्मिला काफी खुश होती है। अपने पैरों में पहनी हुई चांदी की पायल को उर्मिला ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है और उससे मिलने वाले पैसों से आलू पूरी बनाने का सारा सामान ले आती है। जिसके बाद अब उर्मिला अपनी सास और नंद के साथ बाजार में आलू पूरी का ठेला लगा लेती है। गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। बहन जी, एक प्लेट गर्मा गर्म आलू पूरी लगा दीजिए। अरे मेरे लिए भी एक प्लेट आलू पूरी लगा दीजिए। उर्मिला गर्मा गर्म पूरियां तलती है। वहीं उर्मिला की सास और नंद आलू पूरियों की प्लेट तैयार कर उन दोनों कस्टमर को देती हैं। उन दोनों को उर्मिला के हाथ की आलू पूरी काफी पसंद आती है, लेकिन इतनी अच्छी आलू पूरी बनाने के बावजूद भी उर्मिला दिन में से 10 से 15 प्लेट ही बेच पाती थी, जिससे उसकी कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं होती थी। सोचा था आलू पूरी बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी और अपने घर के हालातों को ठीक करूंगी, लेकिन इतने कम पैसों में तो ये होने से रहा। माँ, मेरे स्कूल के बाहर जितनी भी खाने पीने की चीज मिलती है वो बहुत कम पैसों में मिलती है, सिर्फ 5 या 10 रुपए में। तो आप भी इतने कम पैसों में आलू पूरी क्यों नहीं बेचती हो? हमारे गांव में ज्यादातर हम जैसे ही गरीब मजदूर लोग हैं, तो वो इतने कम पैसों में आराम से आलू पूरी खरीद सकते हैं। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी सी उम्र में इतनी कब समझदार हो गई। अपनी बेटी का आइडिया सुनकर उर्मिला काफी खुश होती है। जिसके बाद अब उर्मिला वो करती है जो पूरे बाजार में किसी ने सोचा नहीं था। उर्मिला अपनी नंद के सास के साथ मिलकर सिर्फ 5 रुपए में आलू पूरी की प्लेट बेचती है। ये आपने सच में 5 रुपए में आलू पूरी लिखा है या मैं इसे गलत पढ़ रहा हूँ? भला 5 रुपए में कौन आलू पूरी बेचता है? भाई साहब, किसी और का तो नहीं पता, लेकिन हम तो 5 रुपए में ही आलू पूरी बेचते हैं। 5 रुपए में 4 पूरी और इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी खाकर वो कस्टमर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे मुझे लगा था कि आप 5 रुपए में आलू पूरी बेच रही हैं तो खाने में इसका स्वाद काफी बेकार होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। सिर्फ 5 रुपए में आलू पूरी बेचने की वजह से आसपास के लोग दूसरे ठेलों पर जाने की बजाय 5 रुपए में उर्मिला के हाथ की आलू पूरी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बेटा, हम जैसे गरीब मजदूर के लिए तो आप किसी देवी से कम नहीं है। भला इतने कम पैसों में 4 पूरी और आलू की सब्जी खाकर तो अच्छे से हमारा पेट भर जाता है। भगवान करे आपका ये आलू पूरी का काम काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। 5 रुपए में आलू पूरी बेचने की वजह से उर्मिला आसपास की कई सारी जगह में फेमस हो चुकी थी, जिसके चलते अब आसपास लगे सारे बाजार और इलाकों में कई सारे लोग उर्मिला के हाथ की आलू पूरी खाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपनी सास और नंद के साथ आलू पूरी बेच रही होती है कि तभी एक फैक्ट्री का मालिक उर्मिला के पास आता है। मैंने सुना है आप लोग 5 रुपए में 4 पूरियां और आलू की सब्जी लोगों को खिलाती हैं। भाई, मेरे यही पास में एक फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री में 80 मजदूर काम करते हैं। क्या आप उनके लिए हर रोज दोपहर के खाने के वक्त आलू पूरी बनाकर भेज सकती हैं? 80 मजदूर के हिसाब से आपको रोज 320 पूरी और बड़ा पतीला भर के सब्जी भेजनी होगी। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, भला हमें इससे क्या तकलीफ होगी। आप बस हमें फैक्ट्री का पता दे दीजिए, कल से आपकी फैक्ट्री में दोपहर के खाने के वक्त आलू पूरी आ जाया करेगी। हर रोज के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिल उर्मिला और घर में बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद अब उर्मिला की नंद और सास उर्मिला को पूरियां बेलने और सब्जी बनाने में मदद करती हैं और जाकर हर फैक्ट्री में सारे मजदूर को आलू पूरी देकर आती हैं, जिससे काफी कम वक्त में उर्मिला बहुत ज्यादा पैसे जोड़ लेती है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 5 रुपए में आलू पूरी की सब्जी बेचकर इन कुछ महीनों में ही हम लोग इतने पैसे जोड़ लेंगे। अब हम सब इन पैसों से अपनी जिंदगी की एक अच्छी और नई शुरुआत कर सकते हैं। उर्मिला उन पैसों की मदद से अपनी बेटी को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, साथ ही अपने ससुराल वालों के लिए एक सुंदर सा घर भी खरीदती है, जिसमें अब वो लोग बिना किसी परेशानी के रहते हैं और इसी के साथ अब उन सबको कभी भी खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। उर्मिला अपनी सास और नंद के साथ मिलकर आलू पूरी का एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती है, जिसमें वो अमीर लोगों को तो 30 रुपए प्लेट आलू पूरी बेचती है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए आज भी उर्मिला सिर्फ 5 रुपए में ही आलू पूरी बनाकर बेचती है। आप एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।